क्या नबी की बेटी से अच्छी बेटी हो सकती किसी की? नहीं हो सकती। मेरे नबी हजरत अली के घर में जब रहती थी ना, तुम्हारी बेटी 10 लाख का जहेज दे दिया, अब रोटी भी नहीं बनाएगी क्या? हजरत अली के घर में जब रहती थी, बेटा जरा बात सुनो, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर में जब रहती थी मेरे नबी की बेटी, तो अपने हाथ से वो पीसती थी। उस वक्त ये मशीन उशीन तो थी नहीं, अपने हाथ से पीस रही। ये हथेली में खून छिनक आता, छाले पड़ जाते थे, छाले। एक दिन नबी की बारगाह में गई तो हाथ ताजा ताजा पीस के आई थी, छाले थे। मेरे नबी हाथ पकड़ते थे बेटी का, हाथ पकड़ के कभी माथे को लगाते थे, कभी चूमते थे। बेटी थी ना, और बहुत लाडली बेटी। अब फातिमा ने ऐसे मुट्ठी मींच ली ऐसे, ताकि आका देख ना ले। बाप है ना, कि दिल को कोई वो हो, ऐसे ऐसे हाथ का, बेटी क्या हुआ? कब बजान? कुछ नहीं। अल्लाह, खून की बूंद ना, जब ऐसे जोर से ऐसे करके दबाया उन्होंने छुपाने में, खून की बूंद नीचे आ गई। उधर मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। तो नबी ने ये नहीं कहा कि अली के घर में मत जाना अब तू, तुझे हुआ इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ, ये नहीं कहा, बल्कि नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, सुभान अल्लाह, कहा मेरी शहजादी, बीबियों पे सबसे ज्यादा हक शौहर का होता है, तुम सब्र करो ताकि गरीब मेरी उम्मत की बेटियां तुम्हें देख के सब्र करना सीख जाएं। सुभान अल्लाह। एक दिन नबी आए तो सैयदा फातिमा 2 दिन से भूखी थी, भूखी, मगर शिकायत करने नहीं गई। तवज्जो बेटा, शिकायत करने नहीं गई, भूखी थी। तो नमाज पढ़ोगे ना, थोड़ी लड़खड़ा रही थी, हल्की सी। मेरे नबी ने देखा, सलाम फेरा, फिर कहा बेटी क्या बात, तुम्हें इतनी कमजोरी क्यों है, इतनी नकात क्यों है? तो सैयदा फातिमा झूठ तो बोल नहीं सकती थी। कहा बेटी खाना खाया तुमने? अब्बा नहीं खाया। शाम खाया? नहीं खाया। मगर ये नहीं कहा कि शिकायत करने गई हूं, 2 दिन से खाना नहीं खाया। नबी की आंखों में आंसू तो आ गए, मगर ये नहीं कहा चल मेरे साथ, अली को बुला, फैसला कर। जैसे तुम हो ना, अगर बेटी जरा सी कुछ आके कह दे, घर तोड़वा के बैठ गए। 10-10 साल, 20-20 साल, एक बच्चा, 2 बच्चे, वो अपने घर, ये अपने घर। उसकी जिंदगी का एक एक लम्हे का ना हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। औलाद के दिल को समझा करो। नबी ने अपनी बेटी से ये नहीं कहा चल, ये नहीं कहा। आंखों में आंसू थे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, कहा मौला मेरे अली और फातिमा को खुश रखना है, अल्लाह मेरी फातिमा को आज से भूख ना सताए, ऐसा कर देना। सुभान अल्लाह। फातिमा कहती है उस दिन के बाद मैं 7 दिन भी अगर भूखी रही तो कभी कपकपाई नहीं। सुभान अल्लाह। ये नबी है, नबी, ये आका का, और तुम इशारे पे केस लगवा दिया, खाली मुली झूठे केस लगवा दिए। हर घर में थोड़ी सी 19-20 होती है, परेशानियां होती हैं। पहले ही बेटी को तुम ये सारी चीजें प्रैक्टिस में ला करके भेजती बेटी को कि ये भी परेशानी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी। जब एग्जाम देने जाते, इम्तिहान देने, तो पूरी तैयारी से नहीं जाते क्या? कोई बगैर तैयारी के बैठ जाए, हो सकता है काम उसका। ऐसे ही बेटियों को ट्रेंड करो, बेटियों को तैयार करो। 15 साल बस देखते 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 20 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, शादी का दिन आ गया, तुमने कुछ सिखाया ही नहीं। अब खाली ब्यूटी पार्लर पे भेज दिया कि जा दुल्हन बना लो, दुल्हन ब्यूटी पार्लर को कूट पीट के रेगमाल से रगड़ के दुल्हन बन रही है वो। तुमने इस माँ ने अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद किया। ये माँ। अच्छा जरा मैं एक बात और बताऊं, ये हमारे वकील साहब हैं या इमाम साहब हैं या नाजिम भाई हैं या हमारे भाई हैं या कोई भी है, हर चाहती है ना मेरी औलाद मेरे साथ में, चाहती है नहीं चाहती? मैं आलिम हूं, हजरत आलिम है,
हर एक को मां बाप को अपने बेटों से उम्मीद होती है नहीं होती? अब बताओ, बीबी ये कहे कि नहीं मैं तो सिर्फ अपने शौहर को खिला सकती हूं पका करके, अब बताओ फिर मैं अपने मां बाप की खिदमत कैसे करूंगा? और अगर मैं घर में रोटी बनाऊं पकाऊं तो फिर मैं कमाऊंगा कैसे? तुम तो अपने सर्विस पे जाओगे ना, अपनी जॉब पे जाओगे, बाकी काम तो बीबी को देखना है। बोलो है कि नहीं? कहीं कहीं पे लड़के ऐसे बहुत बुरे फंसे हुए। अब वो अगर कमा नहीं रहा तो वैसे, और अगर जा रहा है तो भतेरा समझा रहा मां की कहे या किसकी कहे, और अगर मां बाप को छोड़ रहा है तो मां बाप बद्दुआएं दे रहे तो उसकी जिंदगी बर्बाद। मां बाप ने तो अपनी जिंदगी लगा दी, 3 बेटे मैं और तुम और ये, मैं भी चला जाऊं आप भी चले जाए ये भी चले जाए, वो भीख मांगेंगे क्या? मां बाप भीख मांगेंगे? तुम औलाद इसलिए पैदा हुए हो, जिस दिन तुम्हें मां बाप बनोगे तब पता चलेगा। 3 अगर बच्चे हैं, 3 आंखों में आंसू आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि लोग समझते कहते हैं ना कि इस हिसाब में तो दुआ करा लेंगे। 3 औलाद, एक की तो राजस्थान में 5 औलाद, कम बख्तों ने 5 औलादों ने जमीन बांटी, और जो पत्थर की फैक्ट्री थी वो बांटी, घर बांटा, अम्मा को दे दिया दहलान। और खाने का जब नंबर आया तो 8 दिन तुम खिलाओगे, 8 दिन तुम, 8 दिन तुम, भिखारी बना दिया मां बाप। अल्लाह, भिखारी बना दिया, भिखारी मांग के खा रहा, मांग के। और बाज जगह होता 2 भैया, अम्मा को तू रख ले अब्बा को मैं, जुदा कर दिया। बाप उधर पड़ा अम्मा उधर, बेचारे कुछ कहने के भी नहीं, घर की बेइज्जती है। होश में आओ, अपनी बेटियों को सारी बातें बताओ, अपने घर से चलाओ ये मिशन। तुम सोच रहे हो कि अच्छी बहू मिल जाए, अच्छी बहू में पहले अच्छी बेटी भेजो, पहले अच्छी बेटी भेजो, तभी तुम्हारे घर में किसी की अच्छी बेटी आएगी। मिशन बनाओ ये। कहां गई ये सारी चीजें? तालीम खत्म है। इस मां बाप का क्या होगा? बुढ़ापे में तुमने उन्हें जुदा कर दिया, पूरी जिंदगी अलग रहे तुम्हारे, या तो भूखे मरे वो। लानत है ऐसी औलाद पे। मां बाप का भी बंटवारा कर दिया। सिर्फ मां बाप को, जिस मां बाप का तुम खून हो, तुम्हारे रगों में दूध है, जिसका नुत्फा है, जिसकी वजह तुम दुनिया में आओ, उसे ही नहीं खिला रहा हो तो पड़ोसी को क्या खिलाओगे? पड़ोसी पे दीन और इस्लाम मैं बताऊं कैसे फैला। इमाम आजम अबू हनीफा का नाम सुना? अल्लाह, इमाम आजम अबू हनीफा, उनकी पड़ोस में एक शख्स रहता था जो जूती मोची था, मोची, शराबी था, बहुत बड़ा शराब पीता था। इमाम आजम अबू हनीफा रात को छत पे कमरा बनवा ली, तो कोठी बनवा ली, कुटलिया, उसी में इबादत करते थे। रात को ईशा के बाद सब लोग सो जाते थे, वो शराबी क्या करता था, रात भर शराब पी के गालियां बकता था। हंगामा, कभी ये तोड़ कभी वो तोड़, कभी बीबी को मार रहा तो कभी बीबी उसे मार रही है। हंगामा। इमाम आजम अबू हनीफा, अब इबादत में खलल पड़ेगा नहीं पड़ेगा? घर वाले इतने परेशान, मगर एक दिन भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, सब्र किया, दुआ करते अल्लाह इसको हिदायत दे दे। सब्र किया, मगर सुनो अखलाक की मार कितनी बड़ी। घर वाले सुबह को जब आते थे बीबी के भैया, वो पकड़ के मारते थे, तूने हमारी बहन का हाथ तोड़ दिया। घर वाले कहते थे मारो। कभी अम्मा की चारपाई फेंक दे, वो शराब पीता था। परेशान जब हो गए, एक दिन ऐसा हुआ, शोर नहीं मचा, इमाम आजम अबू हनीफा समझे लग रहा आज मर गया, इंतकाल हो गया, आज कोई भी हंगामा नहीं। सुबह पहुंचे, फजर के बाद कुरान शरीफ पढ़ा, तिलावत। कहां भाई वो फुला था, क्या हुआ उसका? फुला था, ठीक तो है ना, मैं खैरियत के लिए आया हूं, कोई परेशानी? सब लोग बोले इमाम साहब आप इतने बड़े आलिम आए हमारे घर, और वो इतना बड़ा जलील था, इतना परेशान करता था, ऐसा था वैसा था, मगर अब कभी जिंदगी में तुम्हें परेशानी नहीं होगी, वो परेशान नहीं करेगा, अब गाल ये नहीं बक सकता। तो समझे लग रहा मरी गया वो।
इमाम आजम उन्हीं बोले हुआ क्या ये तो बताओ। बोले साहब पुलिस बुलाई थी सरकारी और उसको पकड़वा दिया, जेल करा दी, और हमने कह दिया हमारे पड़ोस में काजी साहब रहते इतने बड़े, उनको भी इबादत करने में तकलीफ देता, तो आपकी वजह से उन्हें जिंदगी भर के लिए कैद कर दिया। अल्लाह। इमाम आजम हनीफा बोले मेरी वजह से? मैं पड़ोसी हूं और उसका मुझ पे हक है, तुम पे मां बाप का हक क्या ही, ध्यान रखियो। कहा उस पड़ोसी का हक, और मेरी वजह से वो जिंदगी भर जेल में गया, पिटाई कुटाई सब हुई। इमाम आजम अबू हनीफा वहां से आए, दोपहर तक परेशान रहे, जोहर की नमाज पढ़ के पहुंच गए साहब थाने। जो भी पुलिस महकमा था वो लोग देख के खड़े हो गए। इतने बड़े काजी, हुकूमत वही थी बगदाद की, इतने बड़े काजी जिनका फतवा चलता था, उसी पे काजी फैसला देता था, हाकिम फैजा जज वही थे। अरे जज आए, जज इस्लामिक जज, सब खड़े हो गए। हाकिम आए, हाकिम साहब, अभी जज आ जाए तो खड़े होंगे, डीएम एसडीएम आ जाए तो हाकिम आ। हाँ साहब क्या? बोले फला नाम का मेरा एक पड़ोसी आया। बोले हाँ साहब वो मोची ना? बोले हमने जिंदगी भर के लिए डाल दिया, पता चला आपको परेशानी होती थी। बोले मैंने शिकायत की। इमाम आजम होनी बोले मैंने शिकायत की? बोले नहीं साहब उसके घर वालों ने बताया ये सब हुआ। अच्छा मेरी वजह से डाला? कहा उसके घर वालों की बातों में हम नहीं आते, मगर जब आपका पता चला जज साहब को परेशानी होती है तो हमने जिंदगी भर के लिए डाल दिया। इमाम आजम बोले मेरी वजह से? कहा जी। अच्छा। इमाम आजम थोड़ी देर खामोश है, बोले ये बताओ उसको मेरी जमानत पे छोड़ दो, मेरी जमानत पे रिहा कर। कहा कि इतना बड़ा जज, इतना बड़ा काजी जो फैसले करे शरीयत के, जो दुनिया में अगर कहीं फैसला ना होता हो वो इमाम आजम के कलम से होता है। सुभान अल्लाह। कहा वो जब अगर जमानत ले ले तो मामूली बात हम अभी छोड़ देंगे। इमाम आजम व हनीफा बोले उसकी मैं जमानत लेता हूं। कहा साहब वो शराबी, बोले मुझे मालूम है। कहा मैं जमानत लेता हूं। जब इतना कहा वो खड़ा हुआ सुन रहा था। कहा साहब गालियां बकता था। कहा मैं जमानत लेता हूं। तोड़ फोड़ करता था, मैं जमानत लेता हूं। इमाम आजम अबू हनीफा को देख के अंदर से उसके आंसू निकल गए, चीख निकलने वाली थी दवाली होठ को। इमाम आजम अबू हनीफा से कहा आप जाओ, भेज देंगे, छोड़ देंगे। कल नहीं, साथ में लेके जाऊंगा। आया, देख के आंसू आ गए उसके। इमाम आजम को देख कर रोने लगा, आंखों में आंसू। कहा मेरा पड़ोसी और जेल में, मेरी वजह नहीं हो सकता, चलो मैंने जमानत दे दी, छोड़ा। ठीक है। तौबा करता तौबा करता तौबा करता पहुंच गया। रात जब हुई तो इमाम आजम बोले आज तो ये खुशी में बड़ा हंगामा करेगा, आज तो ये डबल पिएगा, आज खुदा खैर करे। मगर रात भर शराब नहीं पिया, कोई हंगामा नहीं। बोले आज क्या हो गया ऐसे? कहीं दोबारा तो नहीं पकड़वा दिया? नमाज पढ़ के जब गए तो जा करके देखा तो मुसल्ले पे खड़ा हुआ रो रहा था और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो रहा था, कह रहा था मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे। दरवाजा खटखटाया तो वही सामने दिखा, रोता हुआ आया, कहने लगा जहां मेरी माँ काम नहीं आई, मेरा बाप काम नहीं आया, सबने छोड़ दिया मगर एक गुलाम मुस्तफा जिनको इमाम आजम कहते, आपने साथ दिया। आपकी जिंदगी ने, आपके अखलाक ने, आपके किरदार ने, आपके करैक्टर ने मेरी जिंदगी बदल दी है। आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, कोई काम गलत नहीं करूंगा। आज के बाद मैं पक्का सच्चा नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। जिसको डंडे नहीं बदल पाए, जिसको गालियां नहीं बदल पाई, अखलाक बदल देता है। ये पड़ोसी का हक था। तुमने कभी देखा मां पर और बाप पर क्या हक है? मां बाप का क्या हक है? एक हदीस तो ऐसी आती है सामने ना, अगर सुनोगे तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। बता दूं दो बातें फिर खत्म कर रहा हूं। नमाज पढ़ते, जलसा भी करते,
रोजे भी रखते हैं, सारे नेक काम करते हैं। मालूम है नबी ने फरमाया अगर जिसके माँ बाप नाराज हैं तो वो कितनी नमाजें पढ़े उसकी नमाजें कबूल नहीं, कितने रोजे रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं, जलसा भी कबूल नहीं, चाहे वो मौलाना हो या कोई भी हो, तकरीर भी कबूल नहीं, नात भी कबूल नहीं, अगर जो माँ बाप को नाराज किए हुए, जिसके माँ बाप नाराज है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। हदीस शरीफ है ये, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। मैंने हदीस भी पढ़ दी। तो माँ बाप वो दौलत है। आज कहां कहां दुआ कराने जाते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं। आज ही ये शायर साहब बैठे हो, नूरुद्दीन मंजर साहब, ये भी शायर साहब है और सब ने अच्छा पढ़ा, अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आज जब मैं रामपुर आया, रात दिल्ली में था, वहां से आ गया, उड़ीसा था, दिल्ली फिर इधर आ गया, तो रामपुर था। एक बच्ची, उसकी माँ कम से कम 1 महीने से दुआ के लिए, मालूम है क्या हुआ, उसकी शादी को 3-4 महीने और उसके सीने में यहां पे कैंसर की गांठ। अब रिश्ता, वो ये कह रही है बताऊं नहीं बताऊं वरना रिश्ता छूट जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। मैंने कहा बेटा तुम 3 दिन तक 92 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो और किसी को धोखे में मत रखो। उसको बता दो, उसके घर वालों को, कि लड़की को ऐसे ऐसे हो गया, ये मामला। बहुत डर रहे घर वाले, क्या होगा क्या नहीं। हर अपनी बच्ची सभी डरते हैं यार। मैंने भी दुआ की जलसों में, आज भी दुआ कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 दिन तक उसने दुरूद शरीफ पढ़ा। मैंने दुआ की, मौला अगर उसके हक में बेहतर हो तो वो रिश्ता रह जाए, बेहतर ना हो तो जहां बेहतर हो वहां रिश्ता हो जाए। मैंने भी दुआ की। चौथे दिन जब फोन किया तो वो इतनी खुशी से, मतलब उन्होंने फोन रिसीव करके बातें की कि वो हम तो उसे अपनी बेटी बना चुके हैं, अब तुम्हारा ही पैसा नहीं लगेगा, उसके इलाज में हमारा भी पैसा लगेगा। सुभान अल्लाह। ऐसे भी लोग होते हैं यार, ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे लगता है दुआएं असर कर रही थी। उसकी माँ रो रो के दुआ कर रही थी यार। उसकी माँ को मैंने बताया था, आज माँ बेटा बेटी सब लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए, वहां पे दुआ कराने के लिए, समझ रहे। मैंने तेल पढ़ के दिया, दुआ की, फिर मैंने उनको एक वजीफा बताया, ये मौजूद है ते साथ में, समझ रहे। ऐसे भी लोग हैं। और लोग जरा जरा बात पे रिश्ते खत्म कर देते। उसने कहा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर मेरी शादी हो जाती घर में तो मैं छोड़ देता, क्या नहीं छोड़ता ना, वो तो किसी के भी अचानक। और ये अच्छी बात है कि तुम लोगों ने छुपाया नहीं, वो जबकि ऐसी जगह है, सीने पे है ऐसी जगह कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही? छुपा सकते थे। जब शादी हो 1-8 महीने के बाद कह सकती थी कि हाँ मुझे अचानक ऐसे ऐसे गांठ बन रही, चलो वो करा, दवा खाती, फिर उसके बाद वो होता तो खुद इलाज कराना, ऐसा भी हो सकता था। मगर यार अल्लाह से दुआ की हो, अब ये दुआ करना कि अल्लाह उस बच्ची को वो गांठ खत्म कर दे, शिफा अता फरमा। जब से वजीफा बताया तो वो गांठ कम होने लगी है, समझे। ये दुआ करना इसलिए मैं, और कहते नहीं बाज ना ऐसे दिल जीत लेता है। हालांकि मुझे माइक पे बताना नहीं था, और मुझे एक बात का पता चला। ये मत सोचना कि साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। बखुदा बता रहा हूँ, मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, मैं अपने नाना के मिंबर पे बैठा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लालच से कुछ नहीं। मुझे पता चला इमाम साहब की बेटियों की शादी है। इमाम साहब बुरा मत मानना, कहें आपके सैयद साहब ने बात फैला दी है, वो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये काम पसंद आया। अच्छा, हमारा एक भाई है, उसने जिम्मेदारी ली, उसने कहा गांव का जितना खाना होगा मेरी तरफ से होगा। सुभान अल्लाह। समझे। अब तुम्हारे गांव कोई कह देगा गांव में, यार ऐसे भी जियाले हैं, अगर देखो तो वो मुफ्ती साहब नहीं है, मैं अब नाम नहीं बताऊंगा कौन है, तुम्हें खुद पता होगा। ये मैं नाश्ते के लिए गया था,
वो ले गए थे अपने घर। तो मुझे एक बस इतना पता चला, इतनी बात बताइए, समझे? तो मेरा दिल खुश हुआ यार, दूसरों के काम में आया करो यार। अब एक बात बताओ, जिसकी बेटी के उसमें गांव वालों को अगर खाना दिया जाए तो वही माँ अगर कुरान पढ़ेगा सुभान अल्लाह यार, और उसे पता चल जाए कि जिसने मेरी बच्चियों को उसमें दिया उसके बच्चों की तबीयत खराब है, उसके आंसू निकले बगैर रह जाएंगे? तुम खुद बताओ, रह सकते हैं क्या? वो रो रो करके तुम्हारे लिए दुआएं करेगा। और सही बता रहा हूं, सारी दुआएं एक तरफ, और वो आलिम, वो इमाम, वो हाफिज, वो कारी, एक तो तनख्वाहें भी आप जानते हैं हर जगह कैसे ही है, बड़ी सादा, बड़ी अच्छी जिंदगी होती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता, दिन और रात इसी में रहता है। हम और आप दुनियादारी में फंस भी जाते हैं। बोलो फंस जाते हैं, नहीं फंस जाते? ये सब होता है। मुझे मेरी इस गांव वालों की तरफ से ये बहुत तबीयत खुश हुई है। जब मैंने सुना तो मेरा तो बुखार उतर गया। मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह यार, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग। मुझे वो कश्मीर याद आ गया। जब मैं तकरीर करने के लिए गया था वहाँ कश्मीर में, तो एक ने पर्चा भेजा था, बच्ची की शादी थी, कोई इंतजाम नहीं था। तो मैंने पहले 1100 रुपये निकाले और मैंने कहा कौन कौन मेरे साथ शरीक होना चाहेगा। आज इंशाल्लाह मैं कभी कभी बोल देता हूँ इसलिए ताकि लोगों को जज्बा और शौक। मैंने कहा आज ये नबी का नवासा, हालांकि बहुत गुनाहगार हूँ, तो शादी में इस एतबार से तो गाँव जितना मजमा था कोई बचा ही नहीं था यार। कोई 4.5 लाख रुपए स्टेज पे हाथों हाथ हुए थे, कश्मीर जगह, कश्मीर जैसी जगह में, समझे? हाँ बस अभी सलात व सलाम पढ़ रहे हैं, तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ यार। जबकि उस बंदे को शायद ये पता भी नहीं होगा कि मुझे पता है कि नहीं है, मगर मुझे पता चल गया। तो इमाम साहब मुझे दावत दे रहे थे अपनी बच्चियों, जो आला हजरत का मदरसा ना मंजर इस्लाम, उसके प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मौलाना आकिल साहब किबला, वो भी तशरीफ लाएंगे, मुफ्ती सलीम साहब। तो मुझसे भी कह रहे थे कि हजरत अगर आप तशरीफ ले आना तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि एक आले रसूल, वो अपने अंदाज में बोल रहे थे। तो मैंने कहा हजरत मैं आता, बिल्कुल आता, बिल्कुल आता। मगर मैंने तारीख दिखवाई तो उधर है, गोंडा बहराइच की है मेरी तारीख, वहां से दूर है, वहां से आ नहीं सकता मैं, समझे? आ नहीं सकता। तो मैंने माजरत कर ली। तो मैंने कहा सब इंतजाम हो गए, सब ठीक ठाक? बोले हाँ हजरत, अल्लाह ताला देता कि इन्होंने गुड्डू भाई, क्या नाम था, बहरहाल नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, मुझे मालूम है, तो कि इन्होंने हजरत गांव के खाने का इंतजाम कर दिया। यार दिल में ऐसा लगा कि दिल निकाल के इस बंदे के लिए दुआ कर दूं। सुभान अल्लाह। ऐसा लगा कि दिल निकाल के इस बंदे के लिए दुआ कर दूं यार। तो दुआएं ना कराई नहीं जाती, दुआएं कभी कभी ली जाती है, बेशक ली जाती है, समझ? अब तुम लोग इतनी मोहब्बत से, इतने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ आता हूँ तो गैरों में तकरीर कर, वरना और कहीं करता तो ना मैं हदीसें पढ़ता और वो सब, मगर ये घरेलू बातें बताने वाली ये चीजें रह जाती हैं जलसों में। तकरीर हर जगह तो नई नई जगह जाना होता है, तो उस जगह ये होता है ना हदीसें पढ़ना और ये सब करना, लोगों से नारे भी लगेंगे और लहरा के तकरीर होगी, सब बातें। मगर यहाँ पे कुछ बातें वो निकाली जाती है जो दिल का दुख और दर्द होता है। तो तुम ऐसे ही काम करो, तुम्हें अल्लाह ताला बहुत देगा, बहुत देगा, बहुत देगा। हर साल जलसा किया करो, इस जलसे से गांव में बीमारियां दूर होती हैं, आफतें दूर होती हैं, अच्छे अच्छे आलिम ये सब लोग आते हैं, दुआएं करते हैं। मेरी बहनों बच्चियों सब लोग समझे, इन बातों पे अमल किया करो, चंदा दिया करो, जो भी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, जितना भी दे, खूब अच्छे से अच्छा। तुम्हारे कई साल से तो मैं ही आ रहा हूँ, ये दूर दूर तक मेरी तकरीरें जाती हैं, इसमें तो नाम डाल के देखियो आएगा, तुम्हारे गाँव की कई तकरीरें आती हैं, समझे? ये सब बात है। इसलिए मैं शुरू में ना, ताकि जब मेहनत कर रहे हैं तो गांव का भी नाम आना चाहिए, गांव का। जने कितनी जगह हमारा जब फोन नहीं उठता ना, तो लोग देखते हैं स्टेज पे कौन कौन बैठे, इनमें से देखते हैं, इनमें से अगर किसी का नंबर आता है तो फिर इनको लगाएंगे कि यार हमें सही साहब की तारीख चाहिए। अब उसमें ऐसे भी लोग होते हैं, कितने लोग ये देखते हैं ना, कमेटी वालों का नाम जो इश्तिहार जाता है या उसमें नाम जाता किस किस का, उनका अगर नंबर मिल जाता, उनमें बहुत सारे चैनल वाले ही बैठे, पूछो इनसे कितने फोन आते हैं मेरे ताल्लुक से कि उनकी तारीख दिलवा दो, उनको ये बैठे पूछो कितने लोग हैं, समझ रहे? तो ये इसलिए मैं नाम लेता हूं, मुझे दिखावा उखावा नहीं करना था किसी का तुम्हारा, और दिखावे के लिए करियो भी मत, समझ में आ गई? इसलिए करियो कि हमारे गांव में सुधार पैदा हो। मगर यार आपस में ना मेल मोहब्बत प्यार बना लो, और दिल से ना मैल और ये सारी चीजें निकाल के फेंक दो। अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने हाजियों की, नमाजियों की, माँ बाप की,
आलिमों की, इमामों की, मदरसे के बच्चों की, इन सब की इज्जत करो। समझ में आ रही? इन सब की इज्जत, किसी की माँ बहन को मत तको यार। और बच्चियों, मेरी बहनों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, अब पुरानी रविश को ये खत्म कर दो और अच्छी वाली पे आ जाओ, अच्छी वाली पे आ जाओ। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तबर्रुक लेके जाइयो, बहुत शानदार वाले लड्डू आए हैं वहां से। क्या नाम है? डींगरपुर से आए हैं। जहाँ रिकॉर्ड है, यहाँ का रिकॉर्ड समझे। अब तो मुंह में पानी आ गया होगा। चलो सलाम पढ़ लो।